नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि जीआईसी लेक्चरर हो या पीजीटी या जीडीसी की समाजशास्त्र की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो समाजशास्त्र के बारे में जाना था, समाजशास्त्र के इतिहास के बारे में कि आखिरकार समाजशास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, है ना। मैंने बताया था कि यूरोप महाद्वीप से इसकी स्टार्टिंग हुई, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, ये सब होते हुए अब आज का जो वीडियो है वो ये है कि भारत में समाजशास्त्र का विकास कैसे कैसे हुआ, यानी कि भारत में ये किस तरीके से आया और यहाँ पे भारत में समाजशास्त्र के विकास में किन लोगों का प्रमुख योगदान रहा है, उसी से संबंधित ये वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग है, देखिए, भारत में समाजशास्त्र की विकास यात्रा। ठीक है, तो भारत में सर्वप्रथम समाजशास्त्र 1914 में मुंबई विश्वविद्यालय पहुंचा। उस समय मुंबई विश्वविद्यालय के प्राचार्य जो थे जीएस धुरिये, जो कि नागरिक शास्त्र के प्रोफेसर थे, यानी कि ये पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे जीएस धुरिये। ठीक है, हाँ, तो इसके बारे में जानते हैं आगे क्या है कि 1914 में पहली बार पैट्रिक गिडिंस द्वारा मुंबई विश्वविद्यालय में नागरिक शास्त्र के छात्रों को समाजशास्त्र पढ़ाया गया। ठीक है, आपको देखिए रटना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि रट करके अगर आप चाहते हैं कि समाजशास्त्र को कंप्लीट कर लें तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सिर्फ आपको समझना है, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आप उसी तरीके से सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट करवा रहा हूं। कई किताबों का निचोड़ है ये, तो आपको सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर मिल रहे हैं एक तरीके से। तो बस सिर्फ समझते चलिए कि आखिरकार एक सीरीज वाइज मैं करवा रहा हूँ, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। तो आपको सिर्फ समझना है कि आखिरकार कैसे कैसे इसका विकास हुआ। ठीक है, जहाँ रटने वाली चीज़ें होंगी वो चीज़ भी बताऊँगा। ठीक है, तो 1914 में पहली बार पैट्रिक गिडिंस द्वारा नागरिक शास्त्र के छात्रों को क्या पढ़ाया गया, समाजशास्त्र। यानी सोशोलॉजी के बच्चे नहीं थे, ना ही ये सब्जेक्ट होता था, तो किन बच्चों को पढ़ाया गया, पॉलिटिकल साइंस यानी नागरिक शास्त्र के स्टूडेंट को सोशोलॉजी पढ़ाया गया। और ऐसा करने वाले पैट्रिक जो है पहले शिक्षक थे, जाते हैं उन्हें भारत में समाजशास्त्र का पहला प्रोफेसर कहा जाता है। ये पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है कि भारत में समाजशास्त्र के पहले प्रोफेसर कौन थे, तो वो थे पैट्रिक गिडिंस। ठीक है, इसके बाद 1919 में जीएस धुरिये की सहायता से, ठीक है, किसकी सहायता से, धुरिये की सहायता से, मुंबई विश्वविद्यालय में ही, ठीक है, यानी मुंबई से स्टार्टिंग होती है सोशोलॉजी की और वहीं मुंबई यूनिवर्सिटी से ही समाजशास्त्र के विभाग की स्थापना हुई। ठीक है, स्थापना हुई। उसके पहले विभागाध्यक्ष जो है पैट्रिक गिडेंस और दूसरे जीएस धुरिये और तीसरे जो है केएम कपाड़िया। इनका सीरीज आ जाता है मिलाने के लिए, तो याद रखना फर्स्ट नंबर पे कौन है, पैट्रिक, सेकंड नंबर पे कौन है, धुरिये, और थर्ड नंबर पे कौन है, कपाड़िया। ये विभागाध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद 1919 में ही मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र को एक पृथक विषय के रूप में मान्यता दे दी गई। ठीक है, 1919 में ही एक विभाग बना दिया गया, उनके विभागाध्यक्ष बना दिए गए और उसके बाद में एक अलग सब्जेक्ट के रूप में मान्यता दे दी गई। भारत में समाजशास्त्र का जो जनक माना जाता है वो किसे माना जाता है, जीएस धुरिये। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसीलिए इन्हें भारत का अगस्त काम्टे, वैसे समाजशास्त्र का वर्ल्ड स्तर पर अगस्त काम्टे को जनक माना जाता है, लेकिन भारत में अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत में समाजशास्त्र का जनक कौन है या भारत का अगस्त काम्टे किसे कहा जाता है, तो धुरिये को कहा जाता है। 1921 में समाजशास्त्र लखनऊ विश्वविद्यालय पहुंचा। ठीक है, याद रखना 19 में मुंबई, उसके बाद जो है 21 में कहाँ पहुंचता है, लखनऊ विश्वविद्यालय में। ठीक है, वहाँ पर समाजशास्त्र को पहली बार अर्थशास्त्र के विषय के अंतर्गत राधा कमल मुखर्जी द्वारा पढ़ाया गया। ठीक है, यानी अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसे रखा गया। वहाँ पे किसे रखा गया था, मुंबई में नागरिक शास्त्र के अंतर्गत। ठीक है, जबकि मुंबई विश्वविद्यालय में नागरिक शास्त्र के अंतर्गत पढ़ाया गया था, यानी उन बच्चों को पढ़ाया गया था, नागरिक शास्त्र वालों को। लखनऊ में किन्हें पढ़ाया गया, सोशोलॉजी, अर्थशास्त्र सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स को। भारत में समाजशास्त्र पढ़ाने वाले पहले भारतीय शिक्षक जो थे, पहले भारतीय शिक्षक कौन थे, राधा कमल मुखर्जी। इन्हें भारत का सोरोकिन कहा जाता है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप बहुत अच्छे से धीरे धीरे समझ के कर देना है और वीडियो को स्किप मत किया करिए, लास्ट तक देखा करें तभी कुछ समझ में आएगा। एक तरीके से बिल्कुल रेगुलर क्लासेज आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं जो कि लास्ट तक चलेंगी। चलिए देखिए, कहता है 1930 में समाजशास्त्र कहाँ पहुँचा, मैसूर विश्वविद्यालय और आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में पहुँचा। 1930 में समाजशास्त्र पूना विश्वविद्यालय में इरावती कर्वे के द्वारा पढ़ाया गया। इसी कारण इरावती कर्वे को समाजशास्त्र की पहली महिला शिक्षिका कहा गया है। ये पॉइंट नोट करते रहिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समाजशास्त्र की पहली महिला शिक्षिका कौन है, डॉक्टर इरावती कर्वे। ठीक है, कहाँ पे इन्होंने पढ़ाया था, ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पूना विश्वविद्यालय में कब पढ़ाया था, 1930 में। ठीक है,
आगे देखते हैं 1923 में, 23 के बाद 1947 तक, यानी 1923 से लेकर के 47 तक जो है समाजशास्त्र का अंधकार युग कहा जाता है, यानी कुछ विकास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस समय भारत में स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हो चुका था और समाजशास्त्र का विकास अवरुद्ध हो गया था, यानी नहीं हो पाया था। नेक्स्ट है 1956 में। देखिए मैं आपको टू द पॉइंट क्वेश्चन दे रहा हूँ एक तरीके से, बिल्कुल निचोड़, तो आप अच्छे से नोट्स जरूर बनाते रहें खुद के। अगर किताबें मिलती हैं, बुक्स मिलती हैं, तो बुक्स एंड राइटर करके एक अलग पार्ट बना लीजिए। स्टेटमेंट मिलते हैं, स्टेटमेंट अलग कर लीजिए, और बेसिक चीज़ें आप समझ सकते हैं। ठीक है। 1956 में समाजशास्त्र भारत के 12 राज्यों में पहुँच चुका था, जिनमें से सागर यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश, जबलपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान का नाम अग्रणी है। जीएस धुरिया के प्रयासों से भारत में न्यू दिल्ली में 1952 में इंडियन सोशियोलॉजी एसोसिएशन की स्थापना हुई है। इंपॉर्टेंट है। कब हुई? 1952 में। किसकी सहायता से? धुरिया की सहायता से। किसके? इंडियन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। 1956 में भारतीय समाजशास्त्र संस्थान की स्थापना आगरा में हुई। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतीय समाजशास्त्र का जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ स्थापित हुआ था? आगरा में 1956 में। भारत में समाजशास्त्र के शोध संस्थान, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं जरूर, तो इन्हें आप अच्छे से करेंगे। भारत में शोध संस्थान इंस्टीट्यूट, तो जेके इंस्टीट्यूट ऑफ सोशोलॉजिकल रिसर्च एंड सोशल वर्कर्स, ठीक है, ये कहाँ है? लखनऊ में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एंड सोशल चेंज, ये कहाँ है? मुंबई। ये ऐसे याद रखना है। देखिए जेके इंस्टीट्यूट, ठीक, ये कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है। अच्छा, टाटा इंस्टीट्यूट, टाटा मुंबई में। इस तरीके से आप जो है याद कर लीजिए। बाकी वहाँ ऑब्जेक्टिव पेपर आना है, वहाँ आपको वहाँ अपने आप ऑप्शन में देख के आप कर देंगे सही। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजिकल रिसर्च एंड साइंस, ये आगरा में है। ठीक है। अब देखिए समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। ठीक है। तो समाजशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? समाज का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र का अध्ययन समाजशास्त्र के एक इकाई के रूप में, पूर्णता के रूप में नहीं, एक इकाई के रूप में मानकर किया जाता है। यदि संस्कृति का अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टि से किया जाए तो एथनोमेथोडोलॉजी यानी नृजातीय विज्ञान इसे कहा जाता है। संस्कृति के दो पक्ष होते हैं, कौन कौन से? भौतिक और अभौतिक। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि निम्न में से संस्कृति का पक्ष नहीं है, या फिर कौन से हैं? अभौतिक संस्कृति पर भौतिक संस्कृति यदि हावी हो जाए तो उसे सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ में मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, वो ये है, देखिए, सांस्कृतिक विलंबना अवधारणा के जनक ऑगवन, ये याद रखना। अब समाजशास्त्र की परिभाषाएं कुछ और देखते हैं। पहला है वार्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान, ये सब नोट कर लीजिए आप। किम्सले डेविड के अनुसार समाजशास्त्र मानव समाज का विज्ञान है। ओडम के अनुसार समाजशास्त्र वो विज्ञान है जिसमें समाज का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। गिडिन्स के अनुसार समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। समाजशास्त्र में समाज का समग्र अध्ययन किया जाता है। मैकाइवर एवं पेज की देखिए यहाँ ये कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, ये पहले वाले वीडियो में भी मैंने दिया था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है द वेव ऑफ गवर्नमेंट। मैकाइवर और पेज ने समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में बताया है। कुछ अन्य परिभाषाएं भी देखते हैं थिंकर्स की। मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को विशेष ज्ञान माना है, ये याद रखना। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रियाओं को अर्थपूर्ण माना है। सामाजिक क्रियाओं का सिद्धांत अक्सर आता है, मैक्स वेबर का है। क्यूबर समाजशास्त्र में समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों की आधारशिला है। ठीक है। इंग्लिश समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों को परिभाषित किया जाता है। दुर्खेम के बारे में जानते हैं, दुर्खेम के क्या विचार हैं? तो समाजशास्त्र सामाजिक प्रघटनाओं का विज्ञान है। समाजशास्त्र में सामाजिक तत्वों का वैकल्पिक अध्ययन किया जाता है। सोरोकिन ने क्या कहा है? समाजशास्त्र में समाज के सामाजिक संबंधों व सांस्कृतिक संबंधों का सामान्य रूप से उसके स्वरूपों, प्रकारों, मानवीय अंतर संबंध से अध्ययन करने वाला सामान्य विज्ञान है। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अक्सर पूछा जाता है सोरोकिन का। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है। ऐसा इसलिए ये लिखा है ताकि मिलाने के लिए आ जाता है, या फिर क्वेश्चन चार चीज़ें दे देता है इसी टाइप से और कहता है कौन सा नहीं है। ठीक है। रॉस के अनुसार समाजशास्त्र व्यवहार का विज्ञान है। रॉस ने क्या कहा? व्यवहार। यंग के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक समूहों में मानव के व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है। जिन्स वर्ग के अनुसार सामाजिक समूहों में समूहों का अध्ययन है, यानी विज्ञान है, समूहों का विज्ञान बताया है। अब अगला जो चैप्टर है, पॉइंट है, वो है समाजशास्त्र की विशेषताएं। आखिरकार कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो समाजशास्त्र की विशेषता के अंतर्गत आती हैं? पहला है समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, मानव समाज का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र में समाज का अध्ययन एक इकाई के रूप में किया जाता है। एक तरीके से निचोड़ है बिल्कुल। समाजशास्त्र की
विश्लेषण करने की इकाई समाज है, क्योंकि समाजशास्त्र मानव के अनुभव का, मानव के ऐतिहासिक तत्वों का विश्लेषणात्मक अध्ययन है। समाजशास्त्र परिवार और विद्यालय को एक संस्था मानता है। परिवार और विद्यालय को क्या मानता है? संस्था। समाजशास्त्र राजनीतिक पार्टियों और खेल के मैदान को समूह मानकर अध्ययन करता है। समाजशास्त्र में रहने वाले मानव के अंतर्वैयक्तिक संबंधों का अध्ययन करता है। इसी कारण मानव का समाजशास्त्र होने से पहले समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है। ठीक है, अमूर्त यानी दिखाई नहीं देता, ऐसा विज्ञान है। समाजशास्त्र प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, ये चीज़ याद रखना। समाजशास्त्र प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस मिलने वाली हैं। इसके अलावा बहुत सारी जानकारी भी मिलती हैं, क्लास नोट्स और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो वीडियो कैसा लगा इसकी प्रतिक्रिया आप ज़रूर दिया करें, और एक लाइक तो ज़रूर बनता है दोस्तों। साथ में वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।